आ जाइए फर्स्ट डे। देखिए फर्स्ट मेरी बुक है। फर्स्ट देखिए हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रकाश का क्या क्या फिनोमेना है। तो हम बोले थे कि प्रकाश से आपको 3 घटना देखने को मिलता है कि अगर कहीं किसी सरफेस पे आपका लाइट आके टकरा रहा है तो 3 घटना देखने को मिलता है। पहली घटना ये था कि प्रकाश टकरा के क्या हो रहा था, वापस रिटर्न हो जा रहा था। दूसरी घटना ये था कि प्रकाश आपका कुछ पार्ट क्या हो जा रहा था, दूसरे में चला जाता था। और तीसरा कुछ पार्ट क्या होता था, प्रकाश का क्या कर लिया जाता था, अवशोषित कर लिया जाता था। यही 3 प्रकार था ना कि प्रकाश सतह से टकरा के रिटर्न हो जा रहा था, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, अपवर्तन। अगर आपका ट्रांसपेरेंट है तो प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जा रहा था, दूसरे माध्यम, इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। और प्रकाश का कुछ पार्ट क्या करता है, सरफेस क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग किसकी बात कर रहे थे, मिरर की, कि जब भी आपका लाइट किसी मिरर पे आ रहा था तो वो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था। आज हम लोग नया फिनोमेना देखेंगे। वो फिनोमेना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। अगर हम बात किया जाए प्रकाश की तो हमने बताया था कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में। अगर यहाँ से एक लेजर लाइट से हम लाइट निकालें तो यहाँ पे आपका प्रकाश कैसे जाता है, सीधा। ये पथ है प्रकाश का, है ना। क्या ये हर टाइम सीधा ही जाएगा? अगर हम क्या करें कि प्रकाश को एक माध्यम में लेके चले जाए, जैसे कि ये माध्यम मेरे पास यहाँ पे पानी और वाटर का दूध और पानी का मिक्सचर है। अगर इसमें प्रकाश को लेके जाए तो फिर भी क्या ये सीधे जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो जब आपका देखिए प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना, तो प्रकाश अपने रास्ते से क्या हो जाता है, भटक जाता है। भटक जाता है मतलब मुड़ जाता है। इसको पानी में और अच्छे से फील करते हैं। अगर हम प्रकाश को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम भेजते तो ये अपने पथ से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अगर आप इसका पथ देखिएगा तो यहाँ पे इसका पथ दिख रहा होगा, लेकिन पानी के अंदर अगर लाइट को देखें तो लाइट आपका वही पथ पे जा रहा है कि मुड़ा हुआ है। अच्छा, पथ कौन कौन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दिख रहा है आपको लाइट का पथ। यहाँ ऊपर पहले हवा में देखिए और फिर जाके पानी में देखिएगा। हवा और पानी में देखिए और अंदाजा लगाइए क्या दोनों सेम लाइन पे जा रहा है क्या। आपका लाइट का पथ देखिए नीचे पानी में और ऊपर हवा में देखिए। हवा में जो आ रहा है लाइट, जैसे पानी में इन करता है, ये अपना पथ क्या करता है, बदल देता है, अपना रास्ता क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये जो घटना होता है ना, ये घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन। ये घटना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश क्या करता है, अपने पथ को बदल देता है। अगर आप यहाँ पे पेंसिल को डुबा के देखते हैं, कभी इसको चेक कीजिए, ये पेंसिल आपको अगर सामने से देखिएगा तो पेंसिल आपको क्या यही पथ पे दिख रहा है, हल्का आपको बेंड दिखेगा, बेंड होता हुआ महसूस हो रहा है। ये अगर पेंसिल बाहर आपका सीधा है, जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये थोड़ा सा आपको क्या होता है, मुड़ा वाला नजर आता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे किसी कोई डाउट हो रहा है? बाहर से आपका पेंसिल का पथ ये है, नहीं कि हम यहाँ सामने से देख रहे हैं या सामने से आप लोग भी देख रहे होगे तो ये हल्का सा आपको क्या दिख रहा होगा, बेंड दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे 3 है, उसमें एडजस्ट हुई ना, 3 है सब पे शिफ्ट हुई। तो आपका ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो ये घटना आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए सिंपली क्या होता है, हमारे चारों तरफ ना बहुत सारा माध्यम है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच। जनरली इन्हीं 3 माध्यम की हम बात करेंगे, हवा, पानी और कांच की। तो जब तक आपका प्रकाश किसी एक माध्यम में है, किसी एक माध्यम मतलब मान लिया जाए हवा में, तो ये हमेशा क्या चलेगा, सीधे ही चलेगा। जैसे अगर यहाँ से हम पीछे तक अगर यहाँ पे लेजर लाइट मारे तो ये बिना बेंड हुए कैसे जाएगा, सीधे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस रूम में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। इसमें कुछ नहीं तो क्या भरा हुआ, आपका हवा भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये कैसे चलेगा, सीधे चलेगा। नहीं, इसी के माध्यम में कोई ऑब्जेक्ट लाते, जैसे कि बीच में एक कांच का गिलास, कांच का दरवाजा लगाते, तो लाइट रे जब उस पे पड़ेगा तो उस पे पड़ने का ये क्या कर जाएगा, अपने पथ से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये जो घटना होता है ये क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहली बात याद रखना है कि अपवर्तन जहाँ कहीं भी हो रहा है
अपवर्तन जहाँ कहीं भी हो रहा है, इसके लिए हमें कितने माध्यम की आवश्यकता होती है? 2 माध्यम की। जहाँ भी 2 माध्यम होगा वहीं पे क्या होगा? आपका अपवर्तन देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 माध्यम है, एक है माध्यम 1, दूसरा है माध्यम 2, ठीक है। और ये एक लाइन है जो इन दोनों माध्यमों को क्या कर रही है? अलग कर रही है, ठीक है। हम आपको पहले भी बताए कि कोई ना कोई एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहाँ पे 2 माध्यम अलग होते हैं। जैसे हमने हवा और पानी की बात की थी कि कहीं ना कहीं हवा आपका खत्म होगा तो फिर वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? पानी। तो ये वो लाइन है जो 2 माध्यमों को अलग कर रही है। ऊपर वाला जो माध्यम है मेरा वो मान लेते हैं हवा है, और नीचे वाला जो माध्यम है वो मान लेते हैं हमारा पानी, ठीक है। नीचे वाला मेरा माध्यम क्या है? पानी। ठीक है। और ये जो रेड लाइन है ये दोनों माध्यम को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अब प्रकाश की, लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा कैसे चलती है? सीधी। ये तो याद ही हो गया कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। बहुत सारे प्रयोग भी देखे, लेजर लाइट एग्जांपल है आपका जो बता रहा है कि लाइट कैसे चलता है? सीधी रेखा में। तो यहाँ पे भी जो लाइट चलेगी वो कैसे चलेगी? सीधी रेखा में। लाइट कैसे चलेगी? सीधी रेखा में। अब हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि लाइट हमेशा कैसे चलनी चाहिए? सीधी रेखा में। तो लाइट यहाँ भी कैसे जानी चाहिए? सीधी। बट देखा क्या गया कि जैसे लाइट आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इन किया, जैसे अभी अब तक कहाँ था? हवा में। जैसे पानी में ये इन किया, लाइट अपने पथ से, जो इसका एक्चुअल पथ था, क्योंकि ये हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी? सीधा। अपने एक्चुअल पथ से क्या हो गई? आपका ऐसे बेंड करके गई। जाना चाहिए तो ऐसे, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जाना चाहिए ऐसे। बट जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो ये अपने पथ से क्या हो गई? मुड़ गई। तो ये प्रकाश का अपने पथ से मुड़ने की जो घटना है ना, ये घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। आया बात समझ में? इसी चीज को आप यहाँ फील कीजिए। हम 2 तरफ से देख रहे हैं। आप लोग के पास क्या है? हवा है, 2 माध्यम यहाँ भी हो, या 2 से 3 माध्यम भी हो रहा है। ये कांच हो गया, फिर क्या हो गया? पानी हो गया। अगर हम यहाँ से, आप लोग देख रहे हो, सबको दिख रहा है ना पेंसिल? बाहर का पेंसिल देखिए और पानी के अंदर का पेंसिल देखिए। आपको पानी के अंदर का पेंसिल थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, दिख रहा है? ये चीज दिख रहा है ना? बाहर का पेंसिल जो गिलास के बाहर है और जो गिलास के अंदर है, ये आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन। हमारे पास जो, हमारे आंखों तक जो लाइट आ रही है, ये क्या हो रही है? अपवर्तित होकर आ रही है। इस वजह से हमें पेंसिल थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। अगर आप सामने से देखिएगा ना, तो अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको पेंसिल हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ये भी कौन सी घटना हो रही है? प्रकाश का अपवर्तन वाली घटना। आप लाइट से भी कर सकते हैं। जब लाइट को भेजिएगा, इसके लिए अगर यहाँ पे धुआं कर देते ना तो और अच्छा से होता। धुआं करने से लाइट का पथ दिखता, और जब पथ दिखता है तो आप देखते कि दोनों का जो पथ है ये आपका अंतर हो जाएगा। हवा में आपका पथ कुछ और होगा लाइट का, और पानी के अंदर कुछ और होगा। मतलब जैसे ही पानी में इन करेगा लाइट, वो अपने पथ से क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो मुड़ने वाली यही घटना आपका क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है? तो पहले आपको याद रखना है कि अपवर्तन तभी पॉसिबल है जब कितना माध्यम हो? 2 माध्यम। 2 माध्यम होगा तभी आपका अपवर्तन देखने को मिलेगा। अगर एक माध्यम में, लाइक आपका हवा हो गया केवल, या केवल कांच हो गया, तो प्रकाश कैसे चलेगी? हमेशा सीधी चलेगी। प्रकाश अपने पथ से तब मुड़ेगी जब प्रकाश आपका किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब ये अपने एक्चुअल पथ से क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग कैसे जाना चाहिए था? सीधे, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। लेकिन जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इन करता है, ये अपने पथ से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। और यही घटना आपका क्या कहलाता है? प्रकाश का। हुआ क्लियर? लिखते टॉपिक बनाइए, प्रकाश का अपवर्तन। फटाफट टॉपिक बोलिए।
पहले टॉपिक बना लिए प्रकाश का अपवर्तन। लिखिएगा, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए। क्या बोल रहा है? प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब समझते हैं ना, 3 प्रकार का पदार्थ पढ़े थे, है ना, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम कौन है? हवा। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरा पारदर्शी माध्यम कौन है? पानी। तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके दिशा में परिवर्तन होता है। दिशा क्या होनी चाहिए था? ये सीधा, बट ये क्या हो गया? परिवर्तन, अर्थात जो परिवर्तन हो या मुड़ने की ये जो घटना है, ये घटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है ये चीज? इसको डायग्राम कीजिए कॉपी में फटाफट, जल्दी कीजिएगा। शिफ्ट हो जाइए, शिफ्ट यहाँ 2 इसका ही। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। प्रकाश के किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन या अर्थात मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट कीजिए। इरेज करें इसको, नहीं जल्दी कीजिए। हो गया सबका? अब ध्यान दीजिएगा। अब मन में सवाल हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है सर, कि जब आपका लाइट हवा से पानी में गया तो ये अपना पथ क्यों चेंज किया, दिशा क्यों बदल लिया? ये भी मन में सवाल आ रहा होगा। अब इस पे बात करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन वाली घटना का पीछे का रीजन है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल के कारण ही आपका अपवर्तन वाला घटना देखते हैं। क्यों देख रहे सर? क्योंकि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम क्या हो गया? माध्यम में हम आपका लिए हवा लिए, पानी लिए और कांच लिए। ये 3 अलग अलग माध्यम है और इन अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जैसे प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, हवा से पानी में प्रवेश की, तो इसके प्रकाश की चाल में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आने के कारण ही प्रकाश क्या करता है? अपने पथ से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के पीछे का रीजन क्या है? प्रकाश की चाल। ठीक है, याद रहेगा कि अगर कोई पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, क्या रीजन है, तो रीजन है प्रकाश की चाल।
क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। हवा में क्यों नहीं बदल रहा था, क्योंकि हवा में पूरे समय प्रकाश की चाल क्या थी, एक जैसी थी। इसका हवा में आपका कैसे जा रहा था, सीधे। केवल पानी में अगर हम प्रकाश को देखें, केवल पानी में, तो केवल पानी में भी आपको कैसे दिखेगा, सीधे दिखेगा, क्योंकि वहां पे भी पूरे जर्नी के दौरान उसकी जो चाल है वो क्या होगी, सेम होगी। बट जैसे ही हवा से पानी में लेके जाइए या पानी से हवा में लेके आइए, इसके चाल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। पानी में कुछ और चाल होगा, जैसे हवा में आएगा इसकी चाल क्या हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। तो जैसे इसके चाल में परिवर्तन आता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है, भटक जाता है। जाना चाहिए था सीधे, हल्का सा बेंड करके ऐसे जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के पीछे के जो कारण है वो कारण क्या है सर, आपका प्रकाश की चाल। टॉपिक कीजिए प्रकाश की चाल, इसके बारे में और डिटेल में बताइए। देखिएगा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ फोकस होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निर्वात की, ठीक है। निर्वात है क्या, पर ये समझते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो प्रकाश आती है वो कहाँ से आती है, सन से। हमारे अर्थ तक जो प्रकाश आती है वो प्रकाश कहाँ से आती है, हमारे सन से। अब सन से आपके अर्थ तक जो लाइट आ रहा है, तो ये जो लाइट ट्रेवल कर रहा है, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात, ठीक है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये छोटा डाटा लग रहा है, अगर हम इसको करते हैं, ध्यान दीजिए, 10⁸ 2, 2 4, 2 6, 2 8, है ना, मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर बराबर कितना होता है, बताइए। 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर। अब काउंट कीजिए, इकाई, वंस, टेंस, है ना, 100, 1000, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर। अब समझिए इसकी स्पीड का अंदाजा। 1 सेकंड में लाइट कितना स्पीड चल जाती है, कितना डिस्टेंस चल जाती है, 3 लाख किलोमीटर। तो याद रखना है कि आपका जो निर्वात में जो है, फ्री स्पेस में जो आपका चाल है प्रकाश का, वो बहुत ज्यादा है। आप यहाँ कल्पना कीजिए ना, आप एक बार पल के झपकिएगा, 1 सेकंड होगा, और 1 सेकंड में लाइट कितना आगे निकल गया होगा, 3 लाख किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर नहीं, 3 लाख किलोमीटर। तो इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है। याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगर कोई पूछा जाए एमसीक्यू में, अलग अलग माध्यम देगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में। कितनी होती है, तो इतनी होती है। क्लियर। अब इसके बाद करते हैं, निर्वात के बाद करते हैं हवा।
हालांकि अगर हम हवा की बात कर रहे हैं तो हवा के जो कण होते हैं ये काफी दूर दूर होते हैं। हवा के जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। तो ये माना गया है कि जितना आपका प्रकाश का चाल जितना निर्वात में है लगभग उतना ही यहाँ होता है, आपके हवा में भी होता है। तो हवा में भी प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल यहाँ भी कितना होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जितना आपका निर्वात में होता है उतना ही आपका कहाँ होता है, हवा में। ठीक है, क्योंकि हवा में भी जो हवा के जो पार्टिकल्स है ये काफी दूर दूर है। अच्छा, 9th क्लास मैंने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ये सारे क्या बने थे, कणों से मिलके बने हुए थे। गैस के कण क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, द्रव के थोड़े पास पास और सॉलिड के और भी पास पास। तो जो हवा के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। इसका आपका जो हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग किसके बराबर होती है, निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं पानी की। अब पानी के कण क्या आ गए, पास पास आ गए, तो यहाँ प्रकाश की चाल बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, है ना। पानी में जो प्रकाश की चाल होती है पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा हवा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है सर, क्योंकि आपके पानी के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा पास पास है। अब जो भी चीज, जैसे मान लिया जाए कि इस रूम में अगर हम मान लिया जाए कि पूरा खाली है तो हम इजीली दौड़ पाएंगे। देखिए अगर इसी रूम में बहुत सारे सामान रखे हुए तो मेरा स्पीड तेज होगा या कम होगा, कहीं ना कहीं किसी चीजों से टकराएगी जिससे मेरा स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो उसी प्रकार क्या हो रहा था, हवा में क्या थे, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे, इसके कारण प्रकाश आसानी से निकल गया और प्रकाश की चाल थी इतनी। नहीं, जैसे पानी में इनके, तो पानी के पार्टिकल्स क्या हो गए, पास आ गए। पास आने के कारण इसका जो अपोज हो रहा था स्पीड का, लाइट का, तो वो कम हो गया। कम होने के कारण यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट हो गया, कितना हो गया, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक और देख लेते हैं लास्ट। मान लिया जाए ये कांच का स्लैब है, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम लोग रीजन जाने के, रीजन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के पीछे का रीजन क्या है। तो प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे हवा से पानी में आए, तो प्रकाश के चाल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। हवा में चल रहा था कितने की स्पीड से, इतने की स्पीड से, जैसे पानी में आए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आपके प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण वो अपने पथ से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। क्लियर है, क्यों मुड़ रहा है, तो वो इसके पीछे का रीजन क्या है, प्रकाश की चाल। इसको नोट कीजिए फटाफट।
तो a बराबर b2 प्लस कितना था, तो a का वैल्यू सर जो होगा वो bx का वैल्यू कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस कितना है 4x प्लस b का वैल्यू जिससे भाग दिया कितना दिमाग x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, q का वैल्यू जो भाग देने के उत्तर आता है कितना है अपने पास x स्क्वायर प्लस x माइनस के 30 और r का वैल्यू जो सेंसिबल प्लस 8 ना x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस से था कि 4x प्लस के साथ अब देखिए तो इसको इससे इंटू कर देता हूं तो x पे पावर इस चीज को इससे इंटू कर देंगे x पे पावर 3 इस चीज को इससे इंटू कर देंगे प्लस माइनस माइनस 3x इसको इससे इंटू कर देंगे माइनस x क्यूब इस चीज को इससे इंटू कर देंगे माइनस x स्क्वायर इस चीज को इससे इंटू कर देंगे माइनस अब एक से इंटू करेंगे कितना x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अब प्लस से इंटू करेंगे ये x के पावर 4 माइनस कितना हो गया x स्क्वायर प्लस कितना 4x प्लस कितना तो ऐसा देखिए तो x के पावर 4 होते हैं x क्यों है a को प्लस माइनस 3 कर दीजिए हो गया इरेज करें x अब तो x क्यों बोला जाएगा x स्क्वायर वाला बचा माइनस कितना 3x और x वाला 3 वाले कितना 4 अब प्लस माइनस कितना माइनस हो गया इन सबका अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा प्रकाशीय माध्यम। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाशीय माध्यम। अब ये जो प्रकाशीय माध्यम है ये आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। टॉपिक आप लोग कीजिए, कॉपी में लिखिए। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ए नंबर कीजिए विरल माध्यम और 2 नंबर लिखिए सघन माध्यम। भैया सघन या सघन? सघन सघन सघन। नीचे विरल माध्यम लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा जिस माध्यम में प्रकाश का वेग, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। सघन माध्यम में लिख के डाल दीजिए। सघन माध्यम देखिएगा जिस माध्यम में प्रकाश का वेग
कम होता है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, उसे विरल माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बोले माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगर आपको अपवर्तन वाला घटना चाहिए तो हमें कितने माध्यम होंगे, 2 माध्यम। अब 2 में से एक ऐसा माध्यम होगा जो विरल होगा और दूसरा क्या होगा, सघन। आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि ये 2 माध्यम को अलग करने वाली लाइन। एक माध्यम है मेरा हवा और दूसरा माध्यम क्या है, पानी। हमें इसमें पहचानना है कि कौन विरल है और कौन सघन है। तो कैसे पहचानेंगे सर? इन दोनों माध्यम को देखिए और इन दोनों माध्यम में देखिए किसमें प्रकाश की चाल अधिक है। हवा में। जिस माध्यम में प्रकाश की वेग या चाल एक ही चीज है, ठीक है। तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा वो कैसा माध्यम कहलाएगा, विरल, ठीक है। ये दूसरा क्या कहलाएगा, हवा की तुलना में पानी में प्रकाश की चाल अधिक है या कम है, कम है। तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा वो क्या कहलाएगा, सघन। क्लियर है? सघन और विरल क्या होता है, हमेशा 2 माध्यम होगा, क्योंकि तुलना जब भी अपवर्तन वाली घटना देखेंगे तो 2 माध्यम होगा। उसमें से एक क्या होगा, विरल, दूसरा क्या होगा, सघन। विरल होने का कंडीशन क्या है कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक। 2 माध्यम है, दोनों में तुलना कीजिए किसमें अधिक है। हवा की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें प्रकाश का जो वेग है वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी की अगर बात करें तो पानी में कितना है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब दोनों में तुलना कीजिए किसमें अधिक है, तो हवा में प्रकाश का वेग अधिक है। जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, विरल। एक और एग्जांपल है, कांच और पानी है। अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन विरल माध्यम है, कौन सघन माध्यम। तो हमें कंपैरिजन करना होगा दोनों में प्रकाश की चाल को। तो हमें पता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दोनों के डेफिनेशन को याद करना है कि विरल और सघन माध्यम का डेफिनेशन क्या था। तो विरल माध्यम का डेफिनेशन लिखा है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो वो विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो सघन माध्यम। अधिक किस में है तो कंपैरिजन कर लीजिए, किसमें अधिक है, पानी में। तो पानी हमारे लिए कैसा माध्यम, विरल हो जाएगा। और कंपैरिजन करने में पता चला कि कांच में जो प्रकाश की चाल है वो इसकी तुलना में क्या है, कम। जिसमें कम है वो कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन। क्लियर है ना? सघन और विरल में अभी भी किसी कोई डाउट है तो बताइए। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्लियर है ना आप लोग का कंफ्यूजन? जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वो विरल, जिसमें कम होगा सघन। आगे बढ़े, टॉपिक कीजिए प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या।
प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए हमने परावर्तन भी देखा था, परावर्तन में भी बहुत सारे टर्म आए थे, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित आपतन कोण, है ना, परावर्तन कोण, ये सारा चीज आया था ना। ठीक, आपका इसमें भी आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक गिलास स्लैब है, आपका लाइट आपतित हुआ, अब तक तो सीधा है, नहीं जैसे गिलास में इन करेगा क्या होगा, सीधा रहेगा? ये हल्का सा क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा। जाना चाहिए था तो सीधा, नहीं अपने पथ से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये फेनोमेना आपका क्या कहला रहा है, क्या कहला रहा है, अपवर्तन। अब अपवर्तन से रिलेटेड कुछ टर्म है, उसके हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिएगा ध्यान योग और गुणनफल दिया हुआ है। योग का मतलब कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4। हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हवा, इसको मान लेते हैं माध्यम 2 और इसको मान लेते हैं क्या, ठीक है। और ये दो माध्यमों को अलग करने वाली क्या सतह है, हवा और कांच को अलग करने वाली सतह कौन है, ये रेड मार्क। अब एक किरण इस सतह पर आ रही है, ठीक है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे एक किरण आ रही है। आने वाली किरण को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण, याद है ना। इसी सतह पर पड़ने वाली या आने वाली किरण को हम लोग कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण सतह के जिस भी बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस भी बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, आपतन।